हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है कि दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसके लिए हमें प्रूव करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मोड लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड। इसको हम बोलते हैं कोची-श्वार्ट्ज एसएमई का भी बोलते हैं। ये मोस्टली रिपीट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है हमारा वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ये दोनों वैल्यू इसके डॉट के बटे में ले आओ तो ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड। ठीक है स्टूडेंट, और इधर क्या होगा हमारा कोस थीटा। ठीक, अब दोनों ओर मोड ले लो तो ऊपर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मोड और नीचे तो ये ऐसे ही रहेगा वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड। ठीक है, ये तो खुद इनका मोड है और इज इक्वल टू हो गया हमारा कोस थीटा इसका मोड। ठीक है स्टूडेंट, और हम जानते हैं कि पहले ये लिख लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मोड अपॉन में वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड। और कोस की जो वैल्यू होती है कोस की जो वैल्यू होती है कोस थीटा का जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम कोस थीटा का मोड ये वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस तो ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मोड लेस देन इक्वल टू ये हो गया वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड। ठीक है स्टूडेंट, बस ये प्रूफ हो गई। ये कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी होती है। ठीक है स्टूडेंट, मोस्टली रिपीट हो जाती है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दो सदिश दे रखे हैं वेक्टर ए वेक्टर बी। इसके लिए हमें ये प्रूव करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए का मोड प्लस वेक्टर बी का मोड। ये त्रिभुज की एसएमई का कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड लेना है तो इसका स्क्वायर लेके चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब स्क्वायर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर को डॉट में लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब इसके डॉट कर दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस अब वेक्टर बी से वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हो गया हमारा वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर और प्लस में ये हो गया 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस इधर ये वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर। इधर हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर चल रहा था। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर और मैं पूरे पे मोड करूँ इसका तो ये तो पहले से ही मोड है वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 2 ये हो जाएगा वेक्टर मोड में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर। और जब यहाँ पे वेक्टर बी का ये वेक्टर ए डॉट बी का मोड लेंगे तो यहाँ पे इक्वल ना होके ये इस तरह से आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, अब ये हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर प्लस 2 अभी। और इसकी जो वैल्यू होती है हमने कोटी
कोची स्वाल्टर्स इनइक्वालिटी होती है ये। इसका जो मान होता है वो होता है वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड, ठीक है स्टूडेंट। और प्लस ये वाला टर्म ऐसे लिख दो, वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये ट्वाइस हो रखा फर्स्ट और इंटू 2 की मल्टीप्लाई का, और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा वेक्टर ए का मोड प्लस वेक्टर बी का मोड, इसका होल स्क्वायर, ठीक। और इधर हमारे चल ही रहा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर हटा देंगे दोनों तरफ से, तो ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए का मोड प्लस वेक्टर बी का मोड, ठीक है स्टूडेंट। स्क्वायर हटा दिया मतलब वर्गमूल ले लिया दोनों ओर। तो ये हमारे त्रिभुज की एसएमई का आ गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आशा करता हूँ आपकी समझ में दोनों क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके बाय।